बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बात देखिए बेटा, नोट 1, हिसाबी तसाउद के पहले रुक्न ए की खासियत, मतलब ए कैसा रहना उसके बारे में समझा रहा बेटा। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ए की कदर सिफर हो सकती है बेटा, या नहीं तो ए की कदर सिफर से बड़ा हो सकता, या नहीं तो ए की कदर सिफर से छोटा। ये बड़ा, ये जो अगर इसके तरफ बता रहा बोले तो ए बड़ा है, किससे? सिफर से। बोले तो बड़ा, बोले तो क्या है? ए मुस्बित आदाद हो सकता बेटा, ये बड़ा बोले तो जब मुस्बित आदाद है, मतलब बोलने का मतलब मुस्बित हो सकता। ए छोटा है, ये कौन है? ए की तरफ बता रहा हूं तो छोटा है, छोटा तो ए यहां पर मनफी भी हो सकता। ए की कदर सिफर भी रह सकती, ए की कदर सिफर से बड़ा रह सकता, मुस्बित आदाद रह सकते, ए की कदर सिफर से छोटा, मनफी आदाद रह सकता। बोलने का मतलब ये था। तो यहाँ पर आप लोग ये बात याद रखना। नोट सेकंड, और एक नोट देखिए यहाँ पर, फर्क मुश्तरिक का मतलब क्या है आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका, अगर उसकी तारीफ अगर कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछता, फर्क मुश्तरिक डी के खुसूसियात के बारे में मैं बोल रहा हूं, उस सबसे पहले फर्क मुश्तरिक डी की तारीफ क्या है? बोले तो दो मुतवातिर अरकान के फर्क को फर्क मुश्तरिक कहते हैं। दो मुतवातिर, मुतवातिर भी बोलते थोड़े लोग, मुतवातिर भी बोल सकते हैं, आप लोग जैसा चाह रहे हो वैसा बोल सकते हैं। दो मुतवातिर अरकान के फर्क को, अब मिसाल के तौर पे यहां पर देखिए, अगर A1 A2 A3 A4 वगैरह वगैरह हिसाबी तसाद के अरकान हैं, अब ये A1 A2 ये दोनों को हम लोग मुतवातिर बोलते हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लाइन से आने वाले। A1 के बाद कौन आता? A2, ये दोनों मुतवातिर कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए A1, A2 दो मुतवातिर अरकान है। अब इन दोनों को क्या करो बोला? डी की कदर आना बोले तो इन दोनों का, दो मुतवातिर का फर्क करो बोला। फर्क करना हो तो D = A2 - A1। कभी भी मुतवातिर बोलते इसके बाद इसमें से इसको निकाल देना। उसी तरीके से अब ये दोनों मुतवातिर है, A2, A3, ये दोनों का फर्क मालूम करो, A3 में से A2 को निकाल दो, वो भी D = यहां पर बोल सकते हैं हम लोग A3 - A2, A3 - A2। फिर ये दोनों हम लोग अगर हम लोग ले रहे तो ये दोनों मुतवातिर होते, ये दोनों का फर्क ले तो फिर = हम लोग A4 - A3। D की कदर ना पहले भी दिखाया, मगर उसकी तारीफ आप लोग एग्जाम में पूछता, दो मुतवातिर अरकान का फर्क को डैश कहते हैं बोल के पूछा, समझो जब क्या बोलना आप लोग? मुश्तरिक का फर्क कहते हैं बोल के बोलो। डी की कदर तो आप लोग को मालूम है, D = A2 - A1। आप लोग कौन सी भी कदर लिख सकते हैं, मगर सब टीचर सब बच्चे पूरे डी का जाब्ता बोले तो D = A2 - A1 ही बोलते। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, हिसाबी तसाद 2, 2, 2 वगैरह वगैरह में डी की कदर मालूम कीजिए, डी की कदर मालूम कीजिए। डी की कदर मालूम करना है। D = यहां पर फार्मूला जो भी आया, D = क्या है? A2 - A1, ये फार्मूला जाब्ता। D बोलते ही पहले हम लोग A2 - A1 बोल के लिख देना, A1 A2 A3 वगैरह वगैरह जो भी दिया = A2 मतलब 2 माइनस A1 मतलब 2 सिफर। D की कदर कितनी है बेटा? सिफर है। मतलब यहां पर एग्जाम में पूछा, अगर हिसाबी तसाद के अरकान मसावी है, 2, 2, 2, 2, 2 वगैरह वगैरह, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, ऐसा सेम नंबर सेम अरकान दिया। हिसाबी तसाद के अरकान अगर मसावी अरकान है, अगर हिसाबी तसावुत के अरकान मसावी हैं, तब उन्हें एग्जाम में पूछता डी की कदर कैसा रहती भाई बोल के पूछता। तो आप लोग बोलना, क्या बोलना? डी की कदर सिफर होगा। इसको उल्टा भी करके पूछ सकता, अगर डी की कदर सिफर है तब दिया गया हिसाबी तसाद कैसा रहता, दिए गए हिसाबी तसाद के अरकान कैसे रहते? तो जब क्या बोलना आप लोग? दिए गए हिसाबी तसाद के अरकान मसावी होंगे बोल के बोलना होता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट,
फोर्थ वन, हिसाबी तसाद एक दिया है पर 50, 60, 70, 80, वगैरह वगैरह में डी की कदर मालूम करो बोल रहा। अब डी इज इक्वल टू फिर फार्मूला a2 माइनस a1, a1 a2 a3 a4 इज इक्वल टू a2 मतलब कितना है 60 माइनस a1 मतलब 50, निकाल दिए 10 आया। मतलब देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना आया 10 आया। 10 पर तो कौन सा आदत है, वो मुस्बत आदत है, पॉजिटिव नंबर, प्लस वाला नंबर मुस्बत आदत, मुस्बित भी बोलते हैं मुस्बत भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में आप लोग थोड़ा देख लेना बेटा। अब यहाँ पर देखिए पांचवा क्या बोल रहा, d की कदर मुस्बत आएगा, d की कदर पॉजिटिव प्लस वाला आएगा, कब आएगा, आएगा अगर, कब बोले तो यहाँ पर देखिए a1 a2 ऐसा बढ़ते हुए जा रहा, मतलब a1 छोटा है किससे, इससे, देखिए a1 छोटा है a2 से, a2 छोटा है a3 से, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ऐसा मतलब 50 छोटा है 60 से, 60 छोटा है 70 से, 70 छोटा है 80 से। अब यहाँ पर 50 का नाम क्या है, a1 लेस देन a2 लेस देन a3 लेस देन a4। पहला रुकन a1 छोटा है a2 से, a2 छोटा है a3 से, a3 छोटा है a4 से, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा छोटा है डैश डैश है, छोटा है an से। जब ऐसा मतलब अगर d मुस्बित कब आ सकता, पॉजिटिव प्लस वाला नंबर कब आ सकता बोले तो ऐसा दिए गए हिसाबी तसाद ऐसी शक्ल में रहे तो, मतलब बढ़ती हुई शक्ल में रहे तो, इतना याद रखो आप, बढ़ती हुई शक्ल में रहे तो हिसाबी तसाद में डी की कदर प्लस में आएगा। ये बेटा यहाँ पर 6th पॉइंट देखिए, हिसाबी तसाद 100, 70, 40, 10 वगैरह वगैरह का, इसमें डी की कदर मालूम करो बोल रहा। d इज इक्वल टू फार्मूला a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 बोले तो 70 है बेटा, 70 माइनस a1 बोले तो 100 है, अलामतें अलग अलग है, बड़ा आदत 100 है, उसकी अलामत माइनस है, माइनस लिखना 70, मतलब यहाँ पर 100 में से 70 को निकाल दिए तो 30 आ गया बेटा, d की कदर माइनस 30 आ गया, माइनस बोले तो मनफी आया, मतलब d की कदर मनफी आएगा, कब आएगा, यहाँ पर देखिए ये अरकान को देखिए, अरकान कैसा क्या हो रहे, वो लोग बढ़ रहे घट रहे, घटते हुए जा रहे, कम होते हुए जा रहे, मतलब आएगा अगर a1 यहाँ पर इन बड़ा है a1 बड़ा है a2 से, a2 बड़ा है a3 से, a3 बड़ा है a4 से, ऐसा ये कदर ऐसा रहने की सूरत में, इस हालत में ऐसा अगर है तो हम लोग क्या बोल सकते बोले तो d की कदर मनफी आएगी। मतलब दो ही बातें याद रखना बेटा, d की कदर मसावी, अगर हिसाबी तसाद के अरकान अगर मसावी है बोले तो डी की कदर 0 आएगी, अगर डी की कदर प्लस में कब आता बोले तो ये अरकान कैसा रहते बोले तो बढ़ते हुए जाते, मतलब डी की कदर मनफी कब आता बोले तो अरकान की कदर घटते हुए जाते हैं। ओके, इससे हमें क्या मालूम हो रहा बोले तो डी की कदर 0 आ सकता, डी की कदर प्लस में आ सकता, डी की कदर माइनस में आ सकता। तो यहाँ पर 8वां पॉइंट क्या है, d इज इक्वल टू 0 हो सकता, या नहीं तो d 0 से बड़ा हो सकता, या नहीं तो d की कदर 0 से छोटी भी हो सकती। बेटा इतनी बात आप लोग याद रखिए।